नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी व टेक्नीशियन 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 29 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके, जीएस व साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक आरआरबी एएलपी व एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई जो भी एग्ज़ाम रेलवे के आगे लगे हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर के वीडियो में जो भी बनाकर डालूंगा आप सभी तक टाइम से पहुंचते रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चैनल से जुड़ जाएं। बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस टाइप के कैसे प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार रिवीजन करें। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं? तो ऑप्शन ए है माइका और क्वार्ट्ज, यह बिजली का कुचालक होता है। ऑप्शन बी है धातु और रबर, यह नहीं होता। ऑप्शन सी है धातु और माइका, तो यह भी कुचालक नहीं होता। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइका और क्वार्ट्ज बिजली के कुचालक होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, इस कारण ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरे का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? तो यह फार्मूला बेस्ड प्रश्न है। इसमें जो भी फार्मूला लगेगा आप लोग उसको एक बार देख के उसमें ये रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर जो आएगा 0.25 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति निकलेगी। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर, क्योंकि D बराबर 1/f इस टाइप का कुछ फार्मूला होता है। तो आप उस फार्मूले पर डिजिट को रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो फार्मूला बेस्ड 2 से 3 प्रश्न एलपी एग्जाम में ज़रूर पूछे जा रहे हैं पिछले वर्ष में। तो आप लोग एक नोट्स बनाते जाएं। जितने भी मैं शिफ्ट के एग्ज़ाम के रिवीजन कराया हूँ, हर एक शिफ्ट में 203 प्रश्न फार्मूला बेस हैं। आप उन फार्मूलों को एक जगह नोट करते जाएं और एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन करें। उसी टाइप के फिर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो आंसर होगा इसकी अवस्था द्रव होती है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बीसीसीआई पाली उमीगर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, उस पूर्ववर्ती इसरो अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्हें सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय
एस्ट्रॉन फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में प्रतिष्ठापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा उडुपी रामचंद्र राव को किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वस्थतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा निस्यंदन विधि। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो आंसर हो जाएगा Mg3N2+6H2O = 3 MgOH का होल टाइज +2 NH3। ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तक वेस्टइंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस गेल की यह एक आत्मकथा है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत मिलान या जोड़े को ज्ञात करें। तो तांबा का रासायनिक सूत्र Cu, सोना का Au, पारा का Me, प्लेटिनम का Pt और चांदी का Ag होता है। तो इसमें से सी ऑप्शन इसका गलत होगा, पारा का Me नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? चुनना है। तो कथन ए है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। और ऑप्शन बी है, आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो इसमें से कथन ए जो है सही होगा और कथन बी गलत। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मार्च 2018 से केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रसून सोनी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला था, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्र तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोजिक परियोजना आरंभ की है? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्लू फ्लैग नामक परियोजना आरंभ की है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जो दूसरे से। बिजली जिस तरह धारा मापी या गैल्वेनोमीटर से संबंधित होती है उसी प्रकार वायुमंडलीय दबाव संबंधित होगा, तब बैरोमीटर से इसका संबंध होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्न में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा
महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किसी सामान्य 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो यह था गोलकुंडा किला, जिसे बनवाया गया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण भी किया गया कुतुब शाही द्वारा। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सूत्र होता है हाफ mv²। उस पर आप डिजिट रखेंगे तो हो जाएगा 120 जूल इसकी गतिज ऊर्जा निकल कर आएगी। ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो आंसर होगा पराग कोश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन करें। ये रीजनिंग का प्रश्न है। फिर अगला है, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा पनापा नहर। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। तो आंसर हो जाएगा पीली लौ। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क इसका उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आरआरबी एएलपी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक अन्य एग्ज़ाम की भी वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।